तो जैसे कि आपने देखा सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय वार्ता और इस वार्ता से जुड़े अपडेट्स और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो 3 दिवसीय भारत दौरे पर फ्रांस के राष्ट्रपति पहुंचे हैं और इस मुलाकात में लगातार कई सारे अहम मुद्दों पर बातचीत, कई सारे एमओयू साइन होने की खबरें आती हुई और इसी के साथ साथ आपको बता दें भारत और फ्रांस के संबंध बहुत विशेष है। ये ताजा इस वक्त अपडेट जो थोड़ी देर पहले आप सुन रहे थे, जीवंत प्रसारण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। फ्रांस भारत के सबसे पुराने स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स में से एक है, ये कहना है पीएम का। और माउंट एवरेस्ट तक की ऊंचाई तक उड़ने वाला हेलीकॉप्टर भारत में बनेगा। जैसे कि हमने बताया कई सारे क्षेत्रों में इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स और एमओयूज साथ ही करार साइन होने की खबर आती हुई और इसमें डिफेंस सेक्टर भी शामिल हैं। ये सारे के सारे अपडेट्स इस वक्त आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। लेकिन मूविंग अहेड एंड टॉकिंग अबाउट कमोडिटी, देखिए कमोडिटी बाजार में आज हम देख रहे हैं काफी हद तक वॉलेटाइल क्यूज आते हुए दिख रहे हैं। जहां कमोडिटी मार्केट की बात कर रहे हैं, प्रेशियस मेटल्स गोल्ड सिल्वर में लगातार 3 दिनों से बिकवाली का दौर देखने को मिला है। इसके अलावा कच्चे तेल की चाल ओपेक प्लस की तरफ से अप्रैल में फिर से उत्पादन बढ़ाने पर विचार से कच्चे तेल में हमने देखा है सीमित दायरे में कामकाज देखने को मिल रहा है। वहीं चीन की स्थिर मांग से सभी बेस मेटल्स काउंटर में नरमी का रुख नजर आ रहा है और साथ साथ नेचुरल गैस अगर देखेंगे वो भी घरेलू बाजार में वॉलेटाइल क्यूज दिखाते हुए बिकवाली का दबाव झेल रहा है। चलिए हमारे एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं और एक एक कर समझते हैं कमोडिटी मार्केट में इन सिचुएशन, इन स्थिति में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। मनोज कुमार जैन, डायरेक्टर हेड कमोडिटी एंड करेंसी रिसर्च पृथ्वी फिनमार्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। तेजस अनिल शिग्रेकर, चीफ टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट कमोडिटीज एंड करेंसीज एंजल 1 हमारे साथ हैं। वहीं राकेश खन्ना, टेक्निकल एनालिस्ट कमोडिटी करेंसी मिराय असद शेर खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। जेंटलमैन, आप सभी का बहुत स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। शुरुआत मनोज जी आपसे करना चाहूंगी। प्रेशियस मेटल्स में हम देख रहे हैं बिकवाली का दबाव है और सेफ हेवन डिमांड के तौर पर हम देख रहे हैं, सुरक्षित निवेश के तौर पर फिलहाल डिमांड जो है छटती नजर आ रही है। इक्विटी मार्केट्स में भी एक्शन है और इसी के चलते प्रेशियस मेटल्स में लगातार कमजोरी पाई गई है। कैसे देख रहे हैं गोल्ड सिल्वर की चाल को आप? नमस्ते मानसी जी। यहाँ पे जो सबसे बड़े हम कह सकते हैं कि जो 2 कारण है, एक तो हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स में फिर से एक रिकवरी देखने को मिली है। दूसरा, यहाँ पे यूएस और ईरान के बीच में वार्ता जारी है न्यूक्लियर डील को लेकर के, तो उसके चलते हम देख रहे हैं कि जो सेफ हेवन बाइंग है वो थोड़ी कमजोर पड़ती हुई नजर आई है। चाइनीज मार्केट भी यहाँ पे ये हफ्ते बंद है लूनार न्यू ईयर हॉलीडे के चलते, जिसके चलते मार्केट में पार्टिसिपेशन काफी कम देखने को मिल रहा है। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे मार्केट अभी एक दायरे में रहेगा, लेकिन जो अंडरटोन है वो थोड़ा सा इस सप्ताह के लिए बेरिश लगता है। अगर यूएस और ईरान की वार्ता वहां पे फेल हो जाती है तो फिर वो एक फ्रेश ट्रिगर जो है मार्केट को यहाँ पे मिलते हुए नजर आएगा। तो मार्केट की वॉलेटिलिटी को देखते हुए अभी यहाँ पे फ्यूचर्स के बजाय ऑप्शन में रणनीति बनाना ज्यादा बेहतर रहेगा। गोल्ड में हमारा मानना है कि कीमतें एक बार 1,50,000 तक के स्तर को शॉर्ट टर्म में टेस्ट कर सकती है। तो उस लिहाज से गोल्ड मिनी की जो फरवरी की 1,52,000 की पुट ऑप्शन है उसको बाय करने की सलाह रहेगी 3,400 के स्तर पर। स्टॉप लॉस 2,950 का रखना है, टारगेट 4,200 तक के रखे जा सकते। एब्सोल्युटली। तेजस, आपकी तरफ भी गोल्ड सिल्वर पर टेक जानना चाहूंगी, लेकिन 2 सवाल हमारे व्यूअर्स के ले लेते हैं और सवाल पूछने का तरीका भी लगातार फ्लैश हो रहा है। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। यूट्यूब पर मुझे सवाल पूछे, मैं कोशिश करूंगी कि कमोडिटी बाजार से जुड़े आपके तमाम सवालों के जवाब दे पाऊं। तेजस, निखिल कुमार का सवाल है चांदी में और कितनी गिरावट की संभावना है। वहीं महावीर का सवाल है 22 फरवरी तक कॉमिक्स पर सोना $5,000 और चांदी के $96 तक आने की संभावना है। गोल्ड सिल्वर करंट लेवल्स हम देख रहे हैं पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से कमजोरी का रुझान है। यहां से आगे हमारे व्यूअर्स के लिए टेक्स क्या होंगे? यस, धन्यवाद मानसी जी मुझे शो पे बुलाने के लिए। सबसे पहले व्यूअर जो इस हिसाब से मार्केट को देख रहे हैं, समवेयर ये एक ही स्लगिशनेस है जहां पे मार्केट में एक उछाल चल रहा था, एक नए हाई बन रहे थे। स्टिल उन चीज़ों के तरफ से अभी भी जो रिटेल ट्रेडर्स है वहां से शिफ्ट आउट नहीं हो चुके हैं कि मार्केट में जो भी गिरावट आ रही है उसको बाइंग ही करना चाहिए क्या या क्या करना चाहिए। तो चैलेंजेस काफ़ी सारे हैं फिलहाल के लिए। ये वीक जो है थोड़ा बहुत नरमी भरा है। यहाँ पे चाइना के भी जो हॉलीडे पे जाने की वजह से मार्केट में कोई भी नया इनपुट नहीं आ रहा है, तो मार्केट थोड़ा बहुत स्लगिशनेस रहेगा। यहाँ पे कोई भी उछाल रहता है तो जो ट्रेंड फिलहाल के लिए शुरू है उसमें पार्टिसिपेशन करना बेहतरीन एक विकल्प हो सकता है। तो समवेयर एक गोल्ड में अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट जो देखेंगे वो करीबन 1,53,400 के स्तर मिलते हैं, तो वहाँ पे बिकवाली करनी चाहिए।
1,54,200 का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। टारगेट बनेंगे 1,51,800 से लेके 1,50,000 तक के प्राइजेस में काफी एक उछाल जो मिलेगा उसको सेलिंग के हिसाब से ही देखना चाहिए। मार्केट में हो सकता है आने वाले समय में और थोड़ी बहुत गिरावट दे रहे और जो प्रीवियस जो लो बने हुए हैं तो उसको ब्रेक डाउन करे। सिल्वर में मार्च कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे तकरीबन 2,34,500 की लेवल मिलती है, तो वहां पे बिकवाली करनी चाहिए। 2,37,000 का यहाँ पे स्टॉप लॉस पड़ने का 2,30,000 तक के यहाँ पे टारगेट देखने के लिए मिलेंगे। ऑल राइट, तो चलिए गोल्ड सिल्वर पर ये टेक हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। राकेश खन्ना भी हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश जी, एक सवाल आपसे भी। कृष दिल्ली से लिखते हैं, इनफैक्ट गोल्ड सिल्वर पर एक सवाल अनुभव झा का है, सिल्वर मिनी को लेकर आगे क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? एक तो गोल्ड सिल्वर के करंट लेवल्स को देखते हुए आपकी स्ट्रैटेजी, और अगर हमारे व्यूवर के लिए कोई पर्सपेक्टिव है तो बताइएगा प्लीज। पहले तो नमस्ते मानसी जी, नमस्ते सभी दर्शकों को। ओवरऑल ट्रेंड अभी गोल्ड सिल्वर में थोड़ा वीक ही लग रहा है। जैसे डॉलर टर्म में भी आज इंपॉर्टेंट मीटिंग चालू है जियोपॉलिटिकल टेंशन की, रशिया और अपना यूक्रेन की भी, और ईरान और यूएस की भी, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और 19 तारीख को फेड के मिनट्स आने वाले हैं आफ्टर मार्केट आज, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो दो इवेंट है ये वीक में जिसे देखना चाहिए। इंटरनेशनली अगर देखें तो $5,000 के नीचे अब गोल्ड थोड़ा बहुत पॉज ले चुका है और इसके नीचे सस्टेन भी कर रहा है, तो ओवरऑल सेलिंग ही लग रहा है। नीचे में 4,900 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और अगर वो ब्रेक करता है तो 4,772 लेवल का भी टारगेट देखा जा सकता है। ओवरऑल सेल ऑन राइज है। गोल्ड में देखा जाए तो नीचे में जो सपोर्ट है, आज मीटिंग है तो थोड़ा बहुत वोल्टिलिटी देखी जाएगी शाम को। नीचे में 150 to 900 अगर ये ब्रेक करता है तो इसमें काफी अच्छा डाउनसाइड देख सकते हैं इवनिंग सेशन में, जो 1,52,400 और 1,51,800 अगर ऊपर जाता है और 154 सस्टेन करता है, उसके नीचे ही रहता है, तो वहां से भी सेल ऑन राइज का एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। कंपैरेटिवली सिल्वर मिनी जो आपने सवाल पूछा है, सिल्वर मिनी ओवरऑल खराब लग रहा है। डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो एक डिसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रहा है उसमें, और नीचे में जो उसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 2,34,000 का है, और ऊपर में जो की रेजिस्टेंस आज शाम को देखना पड़ेगा वो 2,39,000 का है। अगर मार्केट 2,39,000 के नीचे सस्टेन करता है तो पॉसिबिलिटी है कि 2,34,000, और अगर 2,24,000 भी ब्रेक करता है तो आने वाले टाइम में 2,25,000 का भी टारगेट देख सकते हैं। तो ओवरऑल हमारा व्यू गोल्ड सिल्वर में बेरिश ही है। अगर ऊपर मिलता है तो इसे सेल करना चाहिए। ओके, बेरिश व्यू गोल्ड सिल्वर पर इस वक्त बनता हुआ। लेकिन चलिए मूविंग अहेड एंड टॉकिंग अबाउट एनर्जी पैक और कच्चे तेल की चाल पर एक नजर डाल लेते हैं। और क्लियरली विदेशी बाजार से लेकर घरेलू बाजार तक ऑयल मार्केट की अगर बात करें, काफी हद तक हम देख रहे हैं एक इम्पैक्ट आता हुआ। ब्रेंट क्रूड जो है 68 से $69, $68-69 बैरल के आसपास ट्रेड करता हुआ। यूएस ईरान टॉक्स जो है वो काफी हद तक की फोकस एरियाज हैं। वही नेचुरल गैस में करीब 3.5% की गिरावट देखने को मिली है। मनोज जी, दो सवाल के साथ आपकी तरफ आना चाहूंगी। एक, नेचुरल गैस के लिए आगे क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये गौरव पूछ रहे हैं पुणे से, और उन्हीं का सवाल कच्चे तेल में भी यहाँ से आगे फर्दर क्या स्ट्रैटेजी बिल्टअप करनी चाहिए, ये है आपकी राय। एनर्जी पैक पर क्या होगी? नेचुरल गैस में मेरा मानना है कि कीमतें जब तक 304 के स्तर के नीचे बनी हुई है, यहाँ पे बाइंग अवॉइड करना चाहिए। इवन सेल ऑन राइज भी रख सकते हैं 304 के स्टॉप लॉस से। नीचे में 270 और 255 जो इसके सपोर्ट्स रहेंगे। 304 के ऊपर ब्रेकआउट होता है तो ही वहां पे बाइंग के लिए जो है रणनीति बनाई जा सकती है। कच्चे तेल में भी यहाँ पे एक सेंटिमेंटल जो सपोर्ट मार्केट को मिला हुआ है, वो यूएस और ईरान की जो वार्ता है, अगर वो फेल होती है तो उसके चलते हम यहाँ पे एक सपोर्ट देख रहे हैं। लेकिन अगर ये वार्ता सफल होती है तो एक शार्प जो है डिक्लाइन कीमतों में देखने को मिल सकता है। WTI फिर एक बार $60 तक फिसल सकता है। वो लिहाज से भारतीय बाजारों में जो कीमतें 5,600 5,550 के अपने सपोर्ट्स लेवल को रीटेस्ट कर सकती है। तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ इंट्राडे में यहाँ पे कच्चे तेल में बिकवाली की जा सकती है। फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट अगर 5,840 तक आता है तो वहां पे बिकवाली करना चाहिए। स्टॉप लॉस 5,910 का रहेगा, टारगेट 5,700 के रहेगा। ओके, तो चलिए एनर्जी पैक पर ये टेक। तेजस, आपसे भी जानना चाहेंगे दो सवाल। ऑफकोर्स कृष का सवाल एक इनफैक्ट है, नेचुरल गैस में आज के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? हर्ष भी यही सवाल पूछ रहे हैं। और कच्चे तेल में ऑप्शन स्ट्रैटेजी जो है राकेश जानना चाहते हैं। तेजस, आपकी राय एनर्जी पैक पर क्या होगी?
देखिए मानसी जी और दर्शक जो जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो बट ऑब्वियसली एक बाउंस बैक देखने के लिए मिल रहा है। उसी के समय पे हम लोग देखेंगे कि क्या फिलहाल के लिए स्ट्रैटेजी यहाँ पे बनानी चाहिए। तो फिलहाल जो है अच्छे से एक बॉटम आउट होते हुए दिख रहा है क्रूड ऑयल में करीबन 57-70 की लेवल मिलती है तो यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। 56-80 का यहाँ पे स्टॉप लॉस करने का है करीबन 6000 तक के लेवल यहाँ पे एज अ टारगेट मोड में हम लोग को देखने के लिए मिलेंगे। उसी समय पे क्रूड ऑयल के ऑप्शन के ऊपर हम लोग ध्यान देंगे तो 5900 का जो कॉल है इसमें थोड़ी वो वर्किंग दिखेंगी। मार्च वाले कॉन्ट्रैक्ट में काम करना रहेगा। यहाँ पे 240 के लेवल मिलते हैं तो वहाँ पे बाइंग करना चाहिए। 190 का यहाँ पे स्टॉप लॉस पड़ने का रहेगा। 320 तक के यहाँ पे टारगेट देखने के लिए मिलेंगे। नेचुरल गैस की बात करेंगे तो यहाँ पे अच्छा सा एक बाउंस बैक तो है लेकिन हम लोग जिस हिसाब से ये सेल ऑफ देखा हुआ है ये बट ऑब्वियसली जो मोमेंटम है आई है वो वहाँ के जो क्लाइमेट चेंजेस है इसकी वजह से हुई है। तो फिलहाल अभी भी वो क्लाइमेट में कोई सुधार नहीं दिख रहा है और प्राइजेस उसी की वजह से रिएक्शन दे रही है। तो यहाँ पे जो एग्रेसिव सेलिंग हुई थी उसका स्टेबलनेस है जो है वो फ्लैग पैटर्न के हिसाब से उसका जो बॉटम है फ्लैग पैटर्न का वो करीबन 290 के यहाँ पे है। तो फिलहाल जो प्राइजेस है 290 से 294 के लिए रुक करेंगी। तो यहाँ पे कोई भी आपको थोड़ा बहुत फॉल मिलता है करीबन 278 तक का फेब्रुवरी कॉन्ट्रैक्ट में तो 278 275 के यहाँ पे बाइंग करना चाहिए। 270 का स्टॉप लॉस रहेगा। 290 से 294 के यहाँ पे टारगेट बनेंगे। ओके और राकेश जी बेस मेटल की चाल पर आपसे टेक जानना चाहेंगे। एक तो चीन में स्थिर मांग के चलते सभी मेटल्स में हम नरमी का रुख देख रहे हैं। 1/4 से आधे % की नरमी कॉपर वायदा में नजर आई है। जिंक, लेड, एल्यूमिनियम और निकल के लेवल्स को भी एक बार देखना चाहिए, वहां पर भी वॉलेटाइल लेवल्स ही नजर आ रहे हैं। व्यूवर पर्सपेक्टिव की अगर बात करें कॉपर में स्ट्रैटेजी पूछ रहे हैं कृष, और काफी हद तक कॉपर है जिस पर लगातार हमारे व्यूअर्स का इंटरेस्ट डेवलप होता हुआ इन पर्टिकुलर बेस मेटल्स की अगर बात करें तो क्या स्ट्रैटेजी बनाकर चल रहे हैं आप बेस मेटल्स पर? से ओवरऑल बेस मेटल भी देखा जाए जैसे सिल्वर गिर रहा है तो इसका ट्रेंड बेरिश ही लग रहा है। लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन में मूव कर रहा है मार्केट और इसमें ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन भी हुआ है। अभी थोड़ा एक अच्छा पुल बैक देखा गया है तो आज जो लो मारा है 1156 का तो मार्केट में एक बाउंस आया है तो थोड़ा ऊपर में सेल करने कहेंगे। 1175 लेवल तक मिलता है तो एक बार सेल कर सकते हैं। 1180 का स्टॉप लॉस है और नीचे में अभी भी 1156 का टारगेट इंटैक्ट है तो इसमें थोड़ा सेल ऑन राइस में खेलना चाहिए। ओके, सेलॉन राइज बेस मेटल्स की चाल पर फिलहाल मनोज जी क्या आप भी यही राकेश जी की बात से इत्तेफाक रखते हैं? बेस मेटल्स तमाम मेटल्स में हम देख रहे हैं लाल निशान के साथ आधे से लेकर 1% तक की गिरावट पाई गई है। बेस मेटल पर कोई पर्टिकुलर मेटल जहां पर स्ट्रैटेजी बिल्टअप कर रहे हैं आप मनोज जी? मेरा मानना है कि यहाँ पे जिंक में बिकवाली की जा सकती है अगर 322 के स्तर मिलते हैं फरवरी वायदा में तो, और स्टॉप लॉस 325 का रहेगा। टारगेट वहां पे 316 तक के देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और तेजस आपकी राय बेस मेटल की चाल को लेकर क्या होगी? कॉपर में पिछले सप्ताह में हम लोग बात कर रहे थे करीबन 1140 जो है वो सपोर्ट है और 1240 जो है ऊपरी लेवल में रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो कोई भी बाउंस बैक आता है तो उसमें सेलिंग करना चाहिए। तो फिलहाल ये एग्रेसिवली सेलिंग हमें फिलहाल के लिए देखने के लिए मिल रही है। तो अभी भी करीबन 1174 के लेवल मिलते हैं तो वहाँ पे कॉपर में बिकवाली करनी चाहिए। 1179 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। टारगेट जो बनेंगे 1164 से लेके 1162 तक के बनेंगे। ऑलराइट, तो चलिए ये टारगेट्स कॉपर वायदा पर एक राय बनती हुई। तेजस आप ही से जानना चाहेंगे इस वक्त काफी सारे ग्लोबल अनसर्टनिटीज हैं, ग्लोबल अनिश्चितताएं हैं जिसके चलते हम करेंसी पर भी एक इम्पैक्ट पड़ता देख रहे हैं। डॉलर के मुकाबले रुपए की करंट सिचुएशन पर और यहां से आगे इंपॉर्टेंट लेवल्स पर अगर आपकी कोई टेक है आप बताइए। देखिए डॉलर के हिसाब से हम लोग देखने के लिए जाएंगे तो डॉलर इंडेक्स में काफ़ी बड़ा एक सेल ऑफ देखने के लिए मिला था। उसके बाद में प्राइसेस में अच्छी सी एक बाउंस बैक मिली थी। उसी रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बैरियर को हम लोग देखेंगे करीबन 94 जो है डॉलर डॉलर इंडेक्स में अच्छा सा एक सपोर्ट है। उसको ब्रीच करेगा तो आने वाले समय हम लोग को एक अच्छी खासी वापस एक बार के लिए उछाल देखने को मिलेगा गोल्ड सिल्वर प्राइसेस में। तो ये फिलहाल के लिए एक स्टेगनेंट मूवमेंट है। करीबन ये फरवरी कॉन्ट्रैक्ट तक के लिए ऐसे ही सीमित रहेगी। तो यहाँ पे 94 से लेके 97 ये बैरियर में डॉलर इंडेक्स जो है वर्किंग होते हुए दिखेगा। उसी समय में हम लोग रुपया जो देखेंगे तो रुपए के यहाँ पे अच्छी खासी हम लोग एप्रिसिएशन देख रहे हैं। तो समवेयर प्राइजेस जो है उसी तरीके से रुक करते रहेंगी। तो इम्पैक्ट जो है वो एग्रेसिवली होते हुए दिखेगा गोल्ड सिल्वर के प्राइजेस के ऊपर और कमोडिटी के ओवरऑल इम्पैक्ट को हम लोग देखेंगे तो एक डीप पे बाइंग होती हुई दिखेंगी।
एब्सोल्युटली। तो चलिए हमारे तमाम एक्सपर्ट्स की तरफ से उनकी जो रिकमेंडेशन है उसका एक क्विक रिकैप आपके सामने रख देते हैं। राकेश खन्ना जी की तरफ से गोल्ड पर एक बेरिश व्यू यहां पर बनता हुआ, टारगेट 1,52,400 और 1,51,800 तक के भी एंटिसिपेट किए जा रहे हैं। 1,53,250 का स्टॉप लॉस। वहीं नेचुरल गैस में बेरिश नजरिया यहां पर भी बिकवाली और 280 to 265 के लेवल्स टुवर्ड्स डाउनसाइड। कॉपर में भी बेरिश व्यू राकेश जी की तरफ से। मनोज कुमार जी की तरफ से गोल्ड मिनी कॉन्ट्रैक्ट में खरीदारी, फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में खरीदारी की राय। क्रूड में सेल स्ट्रैटेजी, जिंक में सेल और कैस्टर सीड में इन्होंने खरीदारी की राय दी है विद अ टारगेट ऑफ 6450, 6280 का स्टॉप लॉस। एंड तेजस की कॉल्स, गोल्ड और सिल्वर में सेल स्ट्रैटेजी। वहीं कच्चे तेल की चाल को देखते हुए यहां से फर्दर अपसाइड नजर आ सकती है, खरीदारी की राय। कॉपर में एक सेल कॉल इनिशिएट करने की राय, नेचुरल गैस में खरीदारी के मौके। वहीं क्रूड ऑयल की अगर बात करें, मार्च कॉन्ट्रैक्ट में खरीदारी की राय ऑप्शंस के तौर पर यहां पर आती हुई। अब तीनों एक्सपर्ट्स का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे व्यूवर्स के भी आंसर्स जो है उनकी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस देने के लिए। कमोडिटी फटाफट को हम यहीं समेटने जा रहे हैं, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।